जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज फिर हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सीरीज चलाया जा रहा है वो 2008 से लेकर जितने भी बिहार दरोगा का कोई भी बिहार दरोगा 2022 के बीच जो भी एग्ज़ाम हुए, जैसे कि इन्फोर्समेंट एसआई हुआ, सिंपल एसआई हुआ, बंद निषेध दरोगा हुआ, जो भी और फॉरेस्टर दरोगा हुआ, जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल सारे के सारे हमने जो है वन लाइनर में कराने का प्रयास किया है, वो भी कम समय में। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है पोस्टमार्टम करने का हम प्रयास करेंगे। इस सेट में एनालिसिस करेंगे क्वेश्चनों का जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और सारे के सारे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम में बात करते हैं, ज़्यादातर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही रिपीटेशन होने का, यानी कि रिपीट होते हैं, वह जो बराबर जो है दोहराई जाती है क्वेश्चंस, ये आपको ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर को छोड़नी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो है ये आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे आए थे, और आगे जो है ये उस प्रकार का जो आपको अनुभव हो जाएगा तैयारी का, ये किस प्रकार हम पढ़ें कि आगे जो है क्वेश्चंस लड़ने का ज़्यादा चांस बनेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। इससे पहले वाला वीडियो, बहुत सारा वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, अगर नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखें। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में जाके जुड़ें, वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कई सारी जानकारियाँ वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और दोस्तों, हम जो टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, कभी रुक्मिणी का, कभी चक्षु प्रकाशन का, कभी रोशन आनंद सर ज्ञान बिंदु का, ये हम जो है बराबर जो है एक एक करके कभी इसका कभी उसका जो है सेट चलाए जा रहे हैं, आप ही सबके लिए सुविधा के लिए। आप बात कर लेते हैं कि दोस्तों आज की मोटिवेशन लाइन की, अगर ख्वाहिश कुछ है, अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। ख्वाहिश अगर आपकी ना कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच जो है बगावत लाजमी होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है SIPT प्री, यानी कि 2017 में 12/7/2017 में जो पूछा गया सवाल था वो हम आपको कराने का प्रयास करते हैं। तो वन लाइनर में चलिए हम बात करते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण करने की उम्र क्या होती है। तो उच्चतम न्यायालय की जो अवकाश ग्रहण करने की उम्र 65 वर्ष होता है। अगर वहीं पूछे उच्च न्यायालय के, यानी कि SC जिसको हाई कोर्ट कहते हैं, इसका 62 वर्ष होता है। और SC की बात करते हैं, इसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, इसका जो उम्र 65 वर्ष होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आवर्त सारणी मेंडलीफ ने तैयार किया था। आवर्त सारणी जो है मेंडलीफ ने तैयार किया था, और उस समय क्या किया था, तो उसमें परमाणु द्रव्यमान पर जो है ये आवर्त सारणी आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पर, ये आपको ध्यान रखना है। अभी जो आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, यानी कि पीरियोडिक मॉडर्न टेबल जो बनाया गया है, तो मोसले पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले ने दिया था, और ये किससे है, परमाणु क्रमांक पर जो है ये आधारित थी, आपको ध्यान रखना है, परमाणु क्रमांक पर। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। राष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान रखने हैं। लेकिन इसको जो है शपथ इन्हीं के द्वारा दिलाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के द्वारा ही उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाए जाते हैं। अब बात करते हैं विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में चुनाव आयोग करता है। कौन करता है, चुनाव आयोग करता है, बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री अभी सुशील कुमार मोदी, उस समय पूछे गए थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार थे 2017, लेकिन अब कौन है, अभी जो वर्तमान में जो बिहार का डिप्टी CM कौन है, तो तेजस्वी यादव है। कौन है, तेजस्वी यादव, ये आपको ध्यान रखना है, कौन है, तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री पूछे तो नीतीश कुमार है, पहले भी था, आज भी है, और आगे भी इसका कहना है आगे भी रहेंगे। वो अब बात कर लेते हैं कि ये तो ठीक है, तो और भी बिहार के बारे में हम बात कर लेते हैं। बिहार की तो बात करते हैं, कुल 243 विधानसभा सीट है। लोकसभा सीट की बात करें तो लोकसभा सीट कितने हैं, 40 है। राज्यसभा सीट की बात करें तो ये कितने हैं, 16 है। विधान परिषद सीट की बात करें तो 75 है, ये आपको ध्यान रखें। अब प्रमंडल की बात करें तो 9 है, अनुमंडल की बात करें तो 101 है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पंजाब राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है। नहर सिंचाई पर आश्रित है कौन, पंजाब राज्य, ये आपको ध्यान रखना है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का
उसे अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। यानी कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है उर्स अजमेर जो है उर्स अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जो है कहाँ पे मनाया जाता है? अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? उर्स मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है म्यांमार। स्लेट सेल का रूपांतरित होता है। स्लेट सेल का रूपांतरित होता है। ये आपको स्लेट जो है किसका रूपांतरित होता है? सेल का रूपांतरित है। ये भी ध्यान रखना है। बात करते हैं सिंधु नदी की लंबाई लगभग उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है। तो कितनी है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 1900 किलोमीटर है। अगर वहीं पूछे गंगा की तो गंगा की जो है लंबाई कितनी है? तो गंगा की लंबाई आपको ध्यान रखना है 25 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कौन का? राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष जो है तो राष्ट्रपति होता है भारतीय संविधान के अनुसार। अब वहीं पूछे भारतीय संविधान के अनुसार जो है कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है कार्यपालिका जो है वास्तविक प्रधान होता है। वहीं पूछे राज्य का कार्यकारी प्रधान तो राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान जो राज्य का होता है सीएम होता है। कौन है? सीएम। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं लीग ऑफ नेशंस, यानी कि 1920 में स्थापित हुआ था, 1946 में भंग हो गया था। कब? लीग ऑफ नेशन आपको ध्यान रखना है। 1920 में स्थापना किया गया था, लेकिन 1946 में जैसे भंग कर दिया गया था। भारतीय संविधान में हम बात करते हैं नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य है। क्या है? 11 मौलिक कर्तव्य है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करें राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, 250 होती है। और राज्यसभा में 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब बात करते हैं महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। इसी दिन अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह 10वें थे। यानी कि सिख के 10वें गुरु यानी कि अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। ये आपको ध्यान रखना है। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। ये बिल्कुल याद रखना है। और कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक भी था। ये भी आपको ध्यान रखना है। बेरी खुराक में विटामिन बी की कमी से होता है। यानी कि विटामिन B1 भी दिया जाता है। कभी कभी विटामिन B1 दिया जाता है, कभी कभी बी लिख दिया जाता है। इसे विटामिन बेरी जो विटामिन बी की कमी से होता है। अब बात करते हैं भारत में आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था। पृथ्वी अपनी दूरी पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। ये आपको ध्यान रखना है। बुध ग्रह परिक्रमा की बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगाता है? 88 दिन जो लगाता है। भिलाई पारादीप विशाखापट्टनम में इस्पात प्लांट जबकि सिंदरी में नहीं है। कहाँ पे नहीं है? भिलाई इस पारादीप और विशाखापट्टनम में इस्पात प्लांट है। कहाँ पे? भिलाई में है, पारादीप में है, विशाखापट्टनम में इस्पात प्लांट है। ये सिंदरी में क्या है? सिंदरी में क्या है? तो उर्वरक कारखाना। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गारो खासी जनतिया। गारो खासी जनतिया बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो हम बात करते हैं मेघालय में पाया जाता है। बात करते हैं रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय क्या था? बिहार के राज्यपाल था। ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम बात करते हैं भारत, ये तो रामनाथ कोविंद जो है भारत के 14वें क्रम के राष्ट्रपति थे। कौन से क्रम के? 14वें क्रम के। अगर वही पूछे 15वें क्रम के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और ये बात करते हैं भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी बने हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति है। ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू कहाँ के? झारखंड के राज्यपाल थे। कहाँ के? झारखंड। ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं उपराज्यपाल की, तो उपराष्ट्रपति की, तो ये 14वें क्रम का उपराष्ट्रपति है। राष्ट्रपति बनने से पहले जगदीश धनखड़ कहाँ के राज्यपाल थे? तो बंगाल के थे। कहाँ का? वेस्ट बंगाल के। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं खगोल भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंग क्षयतांत्रिक रोग से पीड़ित थे, केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्टीफन हॉकिंस की क्षयतांत्रिक रोग से पीड़ित थे। अब बात कर लेते हैं दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कितने? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत की बुलबुल कहे कि भारत की कोकिला कहे, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। अगर भारत की स्वर कोकिला कहे तो लता मंगेशकर को कहा जाता है। भारत की पहली महिला क्या था? राज्यपाल। ये था सरोजिनी नायडू।
अब भारत की पहली महिला राष्ट्रपति सीएम क्या कौन था? तो सुचित्रा कृपलानी था, उत्तर प्रदेश का, ये भी उत्तर प्रदेश का ही था। पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। बात करते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, बिल्कुल ठीक है। भारत में सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल 1902 से 79 था। कितना था उसका जीवन काल? 1902 से 79 वर्ष था, यानी कि 1902 में जन्म हुआ था, 79 में जो इसका देहांत हुआ था। जयप्रकाश नारायण की हम बात करें, हम बात करते हैं विख्यात सोमनाथ मंदिर सुल्तान महमूद ने नष्ट किया था। सोमनाथ मंदिर को कहाँ पे है? यह मंदिर गुजरात में स्थित है। अब बात करते हैं हर्षवर्धन के साम्राज्य में के समय चीनी पर्यटक ह्वेनसांग जो भारत आया था, कब आया था? 629 ईस्वी में भारत आया था, 645 ईस्वी में चला गया था। कुल 29 के लास्ट में आया था, कभी कभी 30 भी दे दिया जाता है, 630 भी दे दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। कुल 15 साल भारत में रहा था हर्षवर्धन। अब बात करते हैं ह्वेनसांग रहा था, हर्षवर्धन नहीं, ह्वेनसांग। अब बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय आय लेखांकन लेखा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान रखने हैं। विद्युत अपघटन प्रक्रिया में सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आदि तत्व प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? सोडियम पोटेशियम कैल्शियम तत्व प्राप्त होते हैं। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? IBRD है, ये आपको ध्यान रखना है। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाता है। खाने वाला सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। धोने वाला सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, ये आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। किसमें? वेल्डिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होता है? परमाणु प्रोटॉन न्यूट्रॉन। वस्तु का प्रतिबिंब आंख की रेटिना पर बनता है। कहाँ पे? आंख के रेटिना पर बनते हैं। बंधता का दूसरा नाम डाल्टन प्रभाव है। क्या है? बंधता व्यक्ति यानी कि रोग का दूसरा नाम डाल्टन प्रभाव है। अब बात करते हैं बंधता रोग से पीड़ित व्यक्ति जो लाल और हरे कलर को पहचान नहीं पाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। विभवांतर को वोल्ट मीटर में मापा जाता है। किसमें? वोल्ट मीटर में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं सूर्य से आती पराबैंगनी किरणों से हम ओजोन बचाती है। यानी कि हम बात करें सूर्य से आती हुई जो पराबैंगनी किरण है, तो इसकी रक्षा हमारी रक्षा जो उससे कौन करता है? तो ओजोन परत करती है। क्योंकि यह जो है डायरेक्ट जो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश अगर डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाए तो मनुष्य की त्वचा संबंधित रोग होने लगते हैं, तो त्वचा कैंसर होने लगेंगे। क्योंकि इससे बचाने के लिए जो है बचने के लिए ओजोन परत वहाँ पे है समताप मंडल में, इससे हमारी रक्षा करते हैं। अब बात करते हैं बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होता है। बांध को यानी कि जल को अगर बांध बनाकर हम रखते हैं तो इसमें कौन सी ऊर्जा रहती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में स्थित है। वायुजीवी श्वसन उनके लिए ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी कि वायुजीवी श्वसन जो होता है उनके लिए ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है वायुजीवी श्वसन के लिए। बात करते हैं रक्त का आरबीसी शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। आरबीसी जो है शरीर के पूरे अंगों को क्या करता है? ऑक्सीजन पहुंचाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं संयोजकता से रासायनिक तत्वों को दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। क्या होता है? संयोजकता से है रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता पता लगाया जाता है। लीवर जो होता है पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है। लीवर जो होता है पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है। मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन आलू में होता है। क्या होता है? मूल द्वारा जो वनस्पतिक प्रवर्धन आलू में होता है। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू है। पहला क्या है? हिंदी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुल है बात करते हैं 10 राज्य ऐसे हैं जो हिंदी भाषी राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है, ये आपको ध्यान रखना है। बांग्ला। वर्ल्ड में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा की बात करें तो ये अंग्रेजी है और दूसरा मंदारिन है यानी कि चीनी है, तीसरा जो है हिंदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री
की नियुक्ति बिहार के राज्यपाल द्वारा होता है, ठीक है। यानी कि बिहार का मुख्यमंत्री कहे या तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहे तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा ही होगा, यानी कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य पार्लियामेंट के होते हैं, बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट यानी संसद के होते हैं। अब बात करते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, बिल्कुल सही है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे सभी धर्मों को मान जो है बराबर है, इसीलिए धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। पुराने लिच्छवी राज की राजधानी कहाँ पे हुआ था? वैशाली में, यानी कि पुराने जो है लिच्छवी राज की राजधानी वैशाली थी। अब बात करते हैं, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे लोकसभा के होते हैं, बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये कभी कभी पूछ लेते हैं भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। और यानी कि ये जो है भारत के राष्ट्रपति चुनाव लेते हैं कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा जो राष्ट्रपति का चयन किया जाता है, चुनाव करता है, उसमें भाग लेता है राष्ट्रपति चुनाव में। बात करते हैं, भारत में पंचायती राज 1959 में लागू किया गया था, सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है पहली पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान राज्य से। बात करते हैं, उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई कारण जो है पद का त्याग कर दे या तो उसकी मृत्यु हो जाए तो वहाँ पे सीटें खाली हो जाने के बाद जो है उस पर उपचुनाव यानी कि कभी भी कराया जा सकते हैं उसके स्थान पे। बात करते सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे, बिल्कुल ठीक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ये भी ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 24 अक्टूबर को ही यूएनओ दिवस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था। पहली लड़ाई की बात करें तो 1526 में, दूसरी लड़ाई 1556 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, बिल्कुल ठीक है। राजतरंगी में कल्हण ने कश्मीर राज्यों का वर्णन किया गया था, खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन। राजतरंगी में जो है किस राज्यों का वर्णन किया गया था? तो कश्मीर का किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना। अब ये भी पूछ लिया जाता है राजतरंगी किसके द्वारा लिखा गया था? कल्हण के द्वारा लिखा गया था। मुगल वंश की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1526 में हुआ था। अशोक महान बिंदुसार के पुत्र थे, किसके? बिंदुसार के। गर्म पानी के स्रोत राजगिरी में मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं? राजगिरी में, बिहार के राजगिरी में, जहाँ पे दरोगा का ट्रेनिंग होता है, देखिए राजगीर में होता है, बिहार का दरोगा का ट्रेनिंग राजगीर में होता है, ये राजगिरी है, अलग है। अब बात करते हैं, मध्य प्रदेश के नेपानगर में न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है, क्या है? मध्य प्रदेश के नेपानगर में न्यूज प्रिंट की फैक्ट्री है। नाबार्ड कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का नाम है, यानी कि कृषि के क्षेत्र में जो है यह वित्तीय प्रदान करता है नाबार्ड। भारत की कुल सिक्का यानी कि कुल सिल्क वस्तुओं का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कहाँ है? कर्नाटक के अकेले 50% सिल्क का उत्पादन करता है पूरे भारत में। अब बात करते हैं, समुदाय के स्वास्थ्य का पता मृत्यु दर से चलता है। समुदाय के स्वास्थ्य का पता किससे चलता है? मृत्यु दर से चलता है। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार यानी कि सुबह का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा जो भी कहते हैं, ये शुक्र को कहा जाता है। बात करते हैं, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब कोई वस्तु यानी कि विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर वहीं पूछे राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के अवसर पर ये मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के आधार पर, ये आपको ध्यान रखना है। रेडियो दिवस भी 13 फरवरी को ही मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान। राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। बात करें, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाते हैं, तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होती है। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, यह आपको ध्यान रखना है। बात करें, टीआरपी का अर्थ होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। रक्त का हीमोग्लोबिन शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है, क्या करता है? ऑक्सीजन एकत्रित करता है। आर्किड दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है, क्या होता है? ये आपको पूछ ले कि दूसरे वृक्षों की टहनी पर वृद्धि कौन करता है? तो आर्किड नामक पौधा जो करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लियक जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। न्यूक्लियक जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। न्यूजीलैंड का माओ पक्षी विलुप्त होता है, यानी कि न्यूजीलैंड का जो मोआ पक्षी जो है विलुप्त है, क्या है? विलुप्त है मोआ पक्षी, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, प्राणी कोशिका में सेल भित्ति कोशिकाओं
कभी भी नहीं पाई जाती है। प्राणी कोशिका में जो है सेल भित्ति कोशिकाओं जो है कभी नहीं पाई जाती है, कभी भी नहीं पाई जाती है। मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। अगर जोड़ा पूछे 23 जोड़ा होते हैं। अब बात कर लेते हैं पैरामीशियम के कसाब पाया जाता है। पैरामीशियम के कसाब जो पैरामीशियम में कसाब पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो रसोई गैस मुख्यतः मीथेन में होती है। किसमें? मीथेन में। अब बात करते हैं जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं, कठोर जल कहलाते हैं। जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं वह कठोर जल कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।